हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आ गए हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 पर। इसमें क्या कह रहा है, देखें क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बस आपको फोकस बनाए रखना है और वीडियो पर बने रहना है। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। हमें ये प्रूव करना है कि रूट 5 क्या है, इरेशनल। ठीक है, तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। अगर हिंदी वाले बच्चे हैं तो वो भी देख सकते हैं और इंग्लिश वाले बच्चे हैं तो वो उन्हें तो देखना है ही, क्योंकि मैं इंग्लिश में ही एक्सप्लेन करने वाला हूँ। हिंदी वाले बच्चे बाकी की थ्योरी अपने खुद से लिख सकते हैं, बाकी मैं कॉन्सेप्ट को आपको समझा दूंगा। और कॉन्सेप्ट समझना बड़ा ही जरूरी है, क्योंकि थ्योरी तो आप खुद से लिख सकते हो। एक क्वेश्चन की थ्योरी आपने पढ़ी और सारे क्वेश्चन में वो थ्योरी को अप्लाई कर सकते हो। बाकी जो कॉन्सेप्ट है ये मेन चीज होती है, तो इसमें आप कॉन्सेप्ट को मैं समझाऊंगा और इंग्लिश में वाले बच्चों को भी इस चीज को करा दूंगा। आए देखते हैं। अगर हिंदी वाले बच्चे फिर भी थ्योरी अगर चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको या तो नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा या फिर आपको एक वीडियो सेपरेटली बनाकर आपको दे दूंगा, जिसमें थ्योरी के साथ आपका क्वेश्चन मिल जाएगा। आइए देखते हैं क्या करना है। हमें इसका सॉल्यूशन करना है, हमें प्रूफ करना है कि रूट 5 क्या है, इरेशनल है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ उल्टा करेंगे। कैसे? लेट रूट 5 इज रैशनल। ये हमारे क्वेश्चन का मेन पॉइंट है और ये हमारे क्वेश्चन को प्रूफ करेगा कि रूट 5 क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो हमने क्या मान लिया, रूट 5 को रैशनल मान लिया। अब जब हमने रैशनल मान लिया सो रूट 5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी, वेयर बी इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ए और बी एक नंबर है। जब रैशनल मान लिया तो इसे पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, या आप ए ना लिखकर पी वाई क्यू ही लिख लीजिए, क्योंकि बच्चों को पी वाई क्यू से ही ए रैशनल नंबर को समझाया जाता है शुरू से ही एनसीईआरटी में। क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इन्हें पी वाई क्यू की हम फॉर्म में लिख सकते हैं। जब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं तो अब हम क्या करेंगे, क्यू की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे। पी इज इक्वल टू रूट 5 क्यू। नाउ स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। जब हमने दोनों साइडों पर स्क्वायर किया तो क्या आया, पी स्क्वायर 5 क्यू स्क्वायर। ठीक है, इसका रूट हट गया। तो हम यहाँ देख सकते हैं देयरफॉर पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, हेंस पी ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। आप देख सकते हैं जब अब हम पी स्क्वायर को 5 से डिवाइड कर सकते हैं, क्यों 5 नीचे आएगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हम पी को भी तो 5 से डिवाइड कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहूं कि 5 का स्क्वायर डिविजिबल बाय 5 है, तो यानी ए क्या हुआ इसमें, 5 इंटू 5। तो अगर हम ए को हटा दें तो 5 भी तो डिवाइड है 5 से। ठीक है, इसे हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला पॉइंट प्रूव हो गया। अब हम क्या करते हैं, लेट पी इज इक्वल्स टू 5k। ठीक है, हमने क्या कर दिया, पी इज इक्वल्स टू 5k के रख दिया। अब हम क्या करेंगे, जब हम यहाँ 5k रखेंगे तो 5k पी की वैल्यू और रूट 5 क्यों यहाँ आ गया। ठीक है, जब ये यहाँ आया तो अब हम क्या करेंगे, 5k का स्क्वायर करेंगे और कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा, 5q। तो 25 को जब आप 5 से कट करेंगे, देखिए मैं करके दिखाता हूँ। इन दोनों का आपने क्या कर दिया, दोनों तरफ बोथ साइड स्क्वायर कर दिया। ये लाइन आपको यहाँ लिख लेनी है, ना स्क्वायर ऑन बोथ साइड। नाउ स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ लिख लेना। ठीक, 25k स्क्वायर, इधर क्या आया, 5q स्क्वायर। ठीक है, आपने 5 से 25 कट हो गया, 5 हो गया। ठीक है, 5k स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर। अब आप क्या दिख रहा है यहाँ पे, फिर आपको ये नीचे वाली लाइन लिखनी है, देयरफॉर क्यू स्क्वायर। आपकी बार क्यू स्क्वायर को करना है, क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय
5। ये तो आपको दिख ही रहा है, 5 इधर डिवाइड में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। हेंस Q ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है, ऑलमोस्ट हमारा क्वेश्चन पूरा हो चुका है, आंसर हमारा ये पूरा हो चुका है। देखें यहाँ P भी डिविजिबल बाय 5 है, Q भी डिविजिबल 5 है। इसका मतलब क्या हुआ, आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा, बाकी का पोर्शन में यहाँ लिख देता हूँ। जब Q भी डिविजिबल बाय 5 है, P भी डिविजिबल 5 है, बोथ नंबर्स हैव 5 एज अ कॉमन फैक्टर। ठीक है, 5 क्या हो गया, दोनों का कॉमन फैक्टर हो गया। देन P एंड Q आर कोप्राइम। ठीक है, एंड इट कैन नॉट बी रिटन एज P बाई Q फॉर्म। ठीक है, P बाई Q फॉर्म में इन्हें नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि P और Q क्या हो गए, हमारे कोप्राइम हो गए। क्यों हो गए कोप्राइम? कोप्राइम इसलिए हो गए क्योंकि P भी हमारा 5 से डिविजिबल है और Q भी हमारा 5 से डिविजिबल है। ये हमारा 5 क्या हो गया, कॉमन फैक्टर बन गया, एज P बाई Q इज P बाई Q फॉर्म। ठीक है, अब हम यह लिख सकते हैं √5 इज अ रेशनल। ठीक है, अब हमने क्या प्रूव कर दिया इसमें, बोथ नंबर दोनों P और Q है 5 एज अ कॉमन फैक्टर। 5 को क्या रख लिया, कॉमन फैक्टर रख लिया। देन P एंड Q आर कोप्राइम, ये प्रूव हो गया P और Q कोप्राइम है। एंड इट कैन नॉट बी रिटन एज P बाई Q के फॉर्म में हम इन्हें नहीं लिख सकते, क्योंकि P कोप्राइम नंबर P बाई Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। या क्या कह सकते हैं, जब P बाई Q के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते हम √5 को जब हम P बाई Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो √5 क्या हुआ, इरेशनल हुआ, ये भी आप कह सकते हो। ये क्वेश्चन होता है हमारा सॉल्व। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था, √5 को क्या किया था, इरेशनल प्रूफ किया था। अब हम चलते हैं 3 + 2 √5 को इरेशनल प्रूफ कैसे करना है। तो वही कॉन्सेप्ट लगाना है जो आपने पहले क्वेश्चन में लगाया था। अगर आपने पहले क्वेश्चन नहीं देखा है तो उस पर चले जाए, देखें। हमें क्या करना है, 3 + 2 √5 को इरेशनल प्रूफ करना है। तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होता था, हमें लेट कर लेना होता था, मान लेना होता था कि 3 + 2 √5, एज्यूम कर लेते हैं 3 + 2 √5 इज रेशनल। इसका उल्टा कर लेते हैं, हमने लेट कर लिया कि ये क्या है, एक रेशनल नंबर है, ये एक परिमेय संख्या है। हिंदी वाले बच्चे अगर चाहते हैं कि मैं उन्हें थ्योरी लिख कर दूं हिंदी में, तो वो मुझे कमेंट कर देना, मैं उन्हें हिंदी में भी दे दूंगा एक अलग से वीडियो बनाकर। बाकी वो खुद से भी लिख सकते हैं, बस थोड़ा बहुत ही चेंज करना होता है कि मान लीजिए 3 + 2 √5 इज परिमेय, यानी क्या है, परिमेय संख्या है। ऊपर क्या आएगा, अपरिमेय संख्या आएगा। बस थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होता है, वो खुद से कर सकते हैं, इसलिए मैं नहीं बताता। इंग्लिश वाले बच्चों का ये है कि इंग्लिश थोड़ी इजी होती है, इसलिए मैं दोनों को कॉमन करके समझा देता हूँ। 3 + 2 √5 इज रेशनल। हमने ये क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया। जब हमने ये एज्यूम कर लिया, देयरफॉर जब हमने ये रेशनल एज्यूम कर लिया, तो देयरफॉर वी कैन फाइंड 2 कोप्राइम इंटीजर्स। जब हमने इसे रेशनल एज्यूम कर लिया, तो 2 कोप्राइम इंटीजर्स से मिलकर बना होगा। कौन कौन सा, a, b, वेयर b इज नॉट इक्वल्स टू 0, 0 नहीं होगा। सच दैट, कैसे देखें, सच दैट 3 + 2 √5 को हम क्या लिख सकते हैं, a बाई b। ये लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। यही तो हमने इसमें बताया है, यही हमने ये ऊपर जो लाइन कही है वो इसीलिए कही है। देयरफॉर जब हमने इसे रैशनल प्रूफ कर लिया, रैशनल मान लिया, तो वी कैन फाइंड 2 कोप्राइम इंटीजर्स a, b, b इज नॉट इक्वल्स टू 0 सच दैट। ठीक है, जब रैशनल है तो रैशनल के फॉर्म में लिखा जा सकता है, p बाई Q के फॉर्म में। ये पीछे भी आपको समझाया है मैंने पीछे की वीडियोस में कि p बाई Q के फॉर्म में रैशनल नंबर को लिखते हैं। ठीक है, 3 + 2 √5 a/b। ठीक, अब हमें क्या करना है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है। 3 को इधर माइनस में ले जाना है, 2 √5 ऐसे ही रहेगा। 3 को कहाँ पहुंचा देना है, इधर माइनस में, a/b -3। ठीक है, अभी यहाँ नहीं रुकना है, 2 को और इधर कर देना है, √5 इधर रह जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो 1/2 ये अंदर आ गया, a/b -3। ठीक है, ऐसे ही करते हैं। आई होप ये तो आपसे करना आता ही होगा, और अगर ये आपसे करना नहीं आता तो आप मुझे बता देना,
मैं इसे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको करना सिखा दूंगा, पिछले जो छोटी क्लासों की बुक्स होती हैं, ठीक है। आप कोशिश करिए, क्वेश्चन को अप्लाई कीजिए, आपसे खुद आ जाएगा करना, ठीक है। √5 1/2 a/b-3, ठीक है, ये आ गया। अब क्या करना है हमें, देखें √5, अब हमें थोड़ी सी एक थ्योरी लिखनी है। क्या लिखनी है, 1/2 a/b-3 क्या है, बस आपको थोड़ा सा माइंड लगाना है। इज एन इंटीजर वैल्यू, ये तो हमें दिख ही रहा है क्या है, ये इंटीजर वैल्यू है। a/b कुछ रखेंगे तो क्या आएगा, एक इंटीजर वैल्यू आएगी। इट मीन्स इट इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। जब इंटीजर वैल्यू आएगी p/q फॉर्म में आएगी तो क्या है, रैशनल नंबर, इट इज अ रैशनल नंबर, देयरफॉर √5 ऑल्सो अ रैशनल नंबर, ठीक है। बट इट इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट। √5 तो रैशनल नंबर है ही नहीं, √5 तो एक रैशनल नंबर है जिसे हमने पीछे प्रूव भी किया था, जिसे हमने क्या किया था पीछे, अभी लास्ट क्वेश्चन में प्रूव भी किया था। √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, लेकिन हमारे इस assumption से कि ये क्या आ रहा है, रैशनल आ रहा है, तो ये भी रैशनल हुआ, जबकि ये नहीं है रैशनल, ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, आवर एजम्पशन, हमने जो एज्यूम किया था, आवर एजम्पशन क्या है, इज रॉन्ग, ठीक है। ये हमने यहाँ प्रूफ कर दिया। √5 क्या है, ये √5 इज अ, ये लिख लेना, √5 इज अ इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर। तो जब √5 रैशनल है और हमारा जंक्शन गलत हो गया तो क्या हुआ, 3 + 2 √5 ऑल्सो अ रैशनल नंबर, ठीक है। आई होप कि आप समझ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ गए, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा बच्चों को समझने में कंफ्यूजन होता है और कुछ समझाया नहीं जाता, कुछ बच्चों को समझने में खुद कंफ्यूजन होता है कि कैसे इस क्वेश्चन को करा जाए। ये क्वेश्चन बड़ा ही इजी है, बस आप इस वीडियो पर एंड तक बने रहिए, तीनों के क्वेश्चनों से आपके पूरी एक्सरसाइज के डाउट क्लियर हो जाएंगे। पीछे के क्वेश्चन को भी आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इन्हीं क्वेश्चनों से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और बाकी के क्वेश्चन आप खुद से हल कर सकते हो, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। आइए देखते हैं क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि ये तीनों क्या है, इरेशनल नंबर है। सिर्फ प्रूफ करना है, एक सेम थ्योरी है तीनों की, तीनों क्वेश्चन को आप देखकर ही समझ जाओगे। तीसरा क्वेश्चन जब मैं करूंगा तो आप खुद उसका आंसर बता दोगे, इस बात की गारंटी है। इसका आंसर खुद बता दोगे पहले ही पहले कि इसे कैसे करना है। बाकी ये 2 क्वेश्चन मैं अभी आपको करवाता हूँ, देखिए पहले क्वेश्चन में आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। हमें क्या करना है, 1/√2, पहले वाले को ले लेते हैं। 1/√2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, क्या है, ये प्रूफ करना है कि ये इरेशनल नंबर है। तो हमें क्या करना है, सॉल्यूशन इसका करना है। अब यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट होता है, लेट, सबसे पहले क्या करना होता है, जैसे पिछले क्वेश्चनों में मैंने करवाया, 1/√2 इज रैशनल नंबर। हमें सबसे पहले ये करना होता है, इसे उल्टा मान लेना होता है, यानी इसके ऑपोजिट करना होता है कि लेट कर लेना है हमें। 1/√2 क्या है, मान लो, कोई जरूरी थोड़ी है कि मैं कह रहा हूँ कि 1/√2 क्या है, एक रैशनल नंबर है, मान लिया जाए। फिर हम इस एजम्पशन को जब हम इसे मान लेंगे तो इससे हम प्रूफ करेंगे कि ये रैशनल नहीं हो सकता। जब ये रैशनल नहीं हो सकता तो क्या हुआ, ये बाकी बचा हुआ ये इरेशनल हुआ। देखें एक बार हमने, मैंने 1/√2 को एक रैशनल नंबर माना, 1/√2 को क्या माना, एक रैशनल नंबर माना। अब मैं ये प्रूव करूंगा कि 1/√2 रैशनल हो ही नहीं सकता, तो फिर मैं अपने एजम्पशन को क्या बता दूंगा कि ये गलत है मेरा एजम्पशन, और 1/√2 क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर हो गया। चलो आए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 1/√2 को हमने क्या माना, रैशनल नंबर माना। देयरफॉर जब हमने 1/√2 को रैशनल मान लिया, देयरफॉर वी कैन फाइंड, हम क्या कर सकते हैं, वी कैन फाइंड, हम फाइंड कर सकते हैं कि वी कैन फाइंड दैट, वी कैन फाइंड 2 कोप्राइम इंटीजर। जब ये क्या है, एक रैशनल नंबर है, तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, वी कैन फाइंड 2 कोप्राइम इंटीजर्स, रैशनल नंबर है, 2 कोप्राइम इंटीजर्स ए एंड बी, बी इज नॉट इक्वल टू 0 सच दैट, कैसे, ये जो हमने लाइन लिखी है इसका मतलब क्या हुआ, देखें इसका मतलब हुआ 1/√2 को हम क्या लिख सकते हैं,
ए अपॉन बी लिख सकते हैं, जहां बी नहीं है इक्वल टू जीरो के, बी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है, फिर तो नंबर इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है, 1/√2 ये हमने कर दिया। अब हम इसका अपोजिट कर देते हैं, हम इसे थोड़ा सोल्व करते हैं और इसका अपोजिट कर देते हैं, बी अपॉन है, ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, इधर का भी ऊपर पहुंचा दिया, इधर का भी ऊपर पहुंचा दिया, नीचे 1 आ गया, ठीक है, इसे लिखो या मत लिखो, बात एक ही है, ठीक है, √2। अब हमें दिख गया बी अपॉन ए इक्वल टू √2 का हो गया, तो अब हमें थोड़ी सी थ्योरी और लिखनी है और हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। कैसे हो गया, बी अपॉन ए इज इंटीजर, क्या है, बी और ए क्या है, इंटीजर है, देन इट इज रैशनल नंबर विच मीन्स, जिसका मतलब √2 ऑल्सो अ रैशनल नंबर, जिसका मतलब क्या हो गया, √2 ऑल्सो अ रैशनल नंबर, जबकि हमें पता है ये क्या प्रूफ कर रहा है, बी अपॉन एक इंटीजर है, ठीक है, जब इंटीजर वैल्यू है तो देन इट इज अ रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर हुआ, ठीक है, जब इंटीजर वैल्यू बी पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख दिया गया, विच मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, जब ये रैशनल है तो ये भी तो रैशनल हुआ, √2 ऑल्सो रैशनल नंबर, जो कि गलत है, √2 क्या है, एक रैशनल नंबर है, ये हम जानते हैं। आवर एजम्पशन देयरफॉर आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, √2 is a rational number, या कह सकते हो कि क्या, 1/√2 ऑल्सो अ रैशनल नंबर। आई होप कि आप इसे समझ चुके होंगे, ठीक है, ये आपने कर लिया। आए अब देखते हैं, इसे आप लिख लेना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, बड़ा ही इजी है, बस आपको सेम यही करना है और कुछ नहीं करना, बीच की थोड़ी सी कैलकुलेशन होती है वो आप खुद से कर लोगे। आए सेकंड की तरफ चलते हैं, ठीक है, सेकंड में क्या है, 7√5, बस कुछ नहीं करना, वही करना है जो मैंने अभी पीछे करवाया था। लेट 7√5 इज अ रैशनल, ठीक है, हमने रैशनल मान लिया, सो देयरफॉर वी कैन फाइंड टू कोप्राइम इंटीजर a comma b, b is not equal to 0 such that, कैसे, such that 7√5 इक्वल टू क्या है, किस चीज के हो गया, a अपॉन b के, ठीक है, जब ये a अपॉन b के इक्वल हो गया तो हमें क्या करना है, बस इसे इधर ले आना है, √5 इक्वल टू, ये हमें थोड़ा सॉल्यूशन करना होता है, a अपॉन, बस हो गया सॉल्व, बस क्या करना है, आपको थ्योरी लिख देना है, a अपॉन 7b is an integer value, so it is a rational, which means √5 also rational, ठीक है, जिसका मतलब क्या हुआ, ये भी रैशनल हुआ, जब a अपॉन 7b क्या है, इंटीजर वैल्यू है, तो ये p बाई क्यू के फॉर्म में हो गया, जब ये p बाई क्यू के फॉर्म में हो गया तो ये क्या हो गया, p बाई क्यू के फॉर्म में रैशनल नंबर हो गया, जब ये रैशनल हो गया तो √5 भी क्या हो गया, रैशनल हो गया, जबकि हमें पता है √5 क्या है, √5 एक रैशनल नंबर है। आवर एजम्पशन देयरफॉर आवर एजम्पशन, हमने जो लेट किया था रैशनल नंबर, एजम्पशन इज रॉन्ग, ठीक है, एंड 7√5 इज अ irrational नंबर, ठीक है, ये भी हो गया हमारा सॉल्व। अब देखें, मैं इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करूंगा और ये वाला क्वेश्चन यहीं फिट हो जाना है, 6 प्लस √2, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहा है, आई होप कि आपने ये नोट कर लिया होगा, थर्ड क्वेश्चन की तरफ चल रहा है, √2, ठीक है, बस क्या गया, 6 प्लस √2, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, लेट 6 प्लस √2 क्या है, 6 प्लस √2 इज अ रैशनल,
ठीक है। देयरफॉर वी कैन फाइंड टू को प्राइम इंटीजर, पूरी थ्योरी सेम है, आप देख सकते हो पीछे भी हमने यही किया था, a कोमा b इज नॉट इक्वल टू 0 सच दैट, बस इसे चेंज कर देना है 6 प्लस रूट 2 a अपॉन b का, ठीक है। नीचे आ जाइए, यहाँ क्या करना है, यहाँ सिर्फ रूट 2 छोड़ देना है, इसे इधर शिफ्ट कर देना है, ठीक है। ये कट किया और ये क्या हो गया -6, ठीक है, बस हो गया। हमें क्या करना होता है, हमें क्वेश्चन के अंदर ही देखना होता है ये क्या है, ये क्या है, ये इरेशनल नंबर है, ये क्या है इरेशनल नंबर है, ये क्या है इरेशनल नंबर है। हमें क्वेश्चन की बाकी वैल्यूज को इधर लाना होता है, लाने के बाद हमें इरेशनल नंबर को एक तरफ करना होता है, हमें पहले से पता है, फिर हमें यही रख देना होता है, हमें इसे ही जड़ बना देना होता है कि जब ये इरेशनल है तो ये रैशनल कैसे हो सकती है, ये भी तो रैशनल हुई, जबकि हम इससे शो करते हैं कि इधर वाला जो पार्ट है हमारा ये रैशनल हुआ। जाहिर सी बात है, जब ये वैल्यू दिख रही है इंटीजर वैल्यू में तो प्राइम वैल्यू, तो ये जो हुआ ये हमारा क्या हुआ, ये रैशनल हुआ। जब ये रैशनल हुआ तो ये भी रैशनल हुआ, जबकि ये रैशनल है नहीं, तो हमारी assumption क्या हो गई, गलत हो गई। हमने अब यहाँ क्या किया, बस यहाँ ये वाली वैल्यू रख दी a अपॉन b -6। मैंने कहा था कि आप तीसरा क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर लोगे, देखें बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी वैल्यूज चेंज करनी है। a अपॉन b -6 इज एन इंटीजर वैल्यू, सो इट इज रैशनल विच मीन्स रूट 2, क्योंकि इसके बराबर में क्या आ रही है रूट 2, ऑल्सो रैशनल, देयरफॉर आवर assumption इज रॉन्ग, एंड 7, ये 7 रूट 5 को काट देना है, पिछले क्वेश्चन का है 6 प्लस रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर। ये थर्ड क्वेश्चन भी हो गया हमारा सॉल्व, हमारे तीनों क्वेश्चन क्या हो गए यहाँ पर सॉल्व हो, तीनों क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व होगा। और ये क्वेश्चन भी होता है हमारा सॉल्व, ये थर्ड क्वेश्चन था और ये लास्ट क्वेश्चन था, और ये एक्सरसाइज होती है हमारी कंप्लीट। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आने वाली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें।